हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है जुनैद और मैं अभी आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हमारी क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हेलोल्केन एंड हेलोरेन्स, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले लिए हैं। जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाया था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, और अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो ना यार, क्या दिक्कत है। और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, और आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है? सिंपल नामकरण, सबने पढ़ रखा है कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो आज हम हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की नेमिंग करना सीखेंगे। और जैसे ही हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको एक साथ नेमिंग करना सीखेंगे। तो अभी हम हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की नेमिंग करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और क्या कलम जल्दी से निकाल लो और मेरे साथ लेक्चर में आ जाओ। ठीक है, और मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊँगा उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से जाके ज़रूर डाउनलोड कर लेना अगर मन ना हो नोट्स लिखने का, नोट्स बनाने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम इस लेक्चर को। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, उस रूल्स को हम पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये रूल्स आपने क्लास 11 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा, और अगर आपको नहीं आता तो मैं तो भाई स्टार्टिंग से पढ़ाने ही वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, मतलब हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की नेमिंग। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि आने वाले और भी कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, ईथर्स है, अमाइंस है, एल्डिहाइड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। इसमें पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर चल रहा हूँ। बट इस चैप्टर में हम हेलोल्केन्स की नेमिंग करना सीखेंगे, हेलोरिन्स की नेमिंग करना सीखेंगे एकदम स्क्रैच से। ठीक है, तो आपने नोटबुक का पेन निकाल लिया ना? निकाल लीजिए जल्दी से। ओके, ठीक है, ठीक। तो आप सब ने क्लास 11 में पढ़ रखा हो कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। प्रीफिक्स में आपके 2 टाइप के प्रीफिक्स होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब भैया ब्रांच सब्सटेंट कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये आपकी चेन है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई ब्रांच लगा दी CH3, या आपने एक ब्रांच लगा दी सब्सटेंट, तो इसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, बाईसाइक्लो, जैसे आपके साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स, जैसे ये आपका साइक्लो कंपाउंड साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन, तो ये होते हैं आपके 1 डिग्री प्रीफिक्स। ओके, ठीक है। प्रीफिक्स के लिखने के बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट के बारे में। और वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन या मेन चेन, मतलब आपके मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए हम लिखेंगे मिथ, 2 कार्बन है तो इथ। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब ध्यान देना। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए क्या होगा प्रोप। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स का नाम। सफिक्स मतलब 1 डिग्री सफिक्स होता है और एक 2 डिग्री सफिक्स होता है। 1 डिग्री सफिक्स अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको चेन के अंदर तो हम लिखेंगे एन। अगर आपको एक भी डबल बॉन्ड दिख गया तो आप लिखेंगे इन। आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आइन लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप्स, आपके अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये जितने फंक्शनल ग्रुप्स है उसको हम 2 डिग्री सफिक्स में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे हमेशा, जब भी आप नेमिंग करोगे कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, तो उसके बाद वर्ड रूट लिखोगे, देन आप सफिक्स लिखोगे। ठीक है, और ये भी कब लिखना है? जब आपने प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिए। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो आप लोग। ठीक है, हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो हम किस तरह से इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे? ठीक है, तो नेमिंग करने के सबसे पहला स्टेप है भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन फाइंड करो। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन फाइंड करो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 1 2 3 4 5 की लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है यहाँ पे। और इधर से भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करोगे तो 5 की लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है। तो पहला रूल क्या कहता है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन की सिलेक्शन करो। सेकेंड, काउंटिंग करो। ठीक है, नंबरिंग करो। नंबरिंग किस साइड से करें? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? ये कौन बताता है? ये बताता है आपका एक नया रूल होता है। सबसे पहले हमेशा सफिक्स 2, ठीक है, सफिक्स 2 को कम नंबर मिलना चाहिए। सफिक्स 2 क्या होता है भैया?
फंक्शनल ग्रुप्स। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता कोई सा तो उसको फर्स्ट नंबर देते। ये क्लोरीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये हेलोजन है, एक सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। तो ये ठीक, इसको फंक्शनल ग्रुप मान के मत चल लेना, ठीक है। तो सबसे पहले सफिक्स 2, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होता लाइक OH, ठीक है, तो हम इस वाले कार्बन को 1 नंबर काउंट करते, ओके। बट यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर बढ़ो आप सफिक्स 1 पे, ठीक है, सफिक्स 1 पे बढ़ो। सफिक्स 1 मतलब एन, इन, आइन, सब डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड है। यहाँ पे कहीं डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है तो इससे भी मत करो। यहाँ पे मान लो अगर डबल बॉन्डेड होता, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम नंबरिंग किस साइड से करते, इस साइड से 1 2, ठीक है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं है, देन हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, किससे करेंगे, फिर देखो थर्ड प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स मतलब ये आपकी ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। ब्रांच क्या है आपका, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपकी एक ब्रांच है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे इस ब्रांच को आपको 2 नंबर पे मिल रहा है, राइट, सेकंड नंबर पे मिल रहा है। आप नंबरिंग इस साइड से करो, राइट साइड से, 1 2 3 4 5। जब आपने राइट साइड से नंबरिंग करी तो आपको ब्रांच कहाँ पे मिली, 4 पोजीशन पे, राइट, 4 पोजीशन पे आपको मिली राइट साइड पे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले सफिक्स 2 की नंबरिंग करोगे, अगर है तो देन उसके बाद सफिक्स 1 की करोगे, ठीक है, देन आप प्रीफिक्स पे आओगे। प्रीफिक्स यहाँ पे देख रहे हो ये सेकंड नंबर पे मिल रहा है, अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हो, ठीक है। अगर आप राइट साइड से करो तो 4th नंबर में मिल रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। तो कौन सी नंबरिंग आपकी सही होगी, लेफ्ट वाली, इस साइड वाली, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे मिल रही है, ठीक है। तो ऊपर वाली को हम मिटा देंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करी, उसके बाद आपने नंबरिंग करी कि राइट साइड से नंबरिंग करनी है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी है, उसके हिसाब इस हिसाब से आपने नंबरिंग करनी चालू करी, ओके। अब हम नाम लिखेंगे प्रीफिक्स, क्या नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं भैया, सब्सटीट्यूएंट या ब्रांच, ठीक है। तो ये आपका ब्रांच है, इसकी पोजिशन भी मेंशन करेंगे। क्या है ये, क्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो, ठीक है। कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे, तो क्या लिखेगा, 2 क्लोरो लिख दिया आपने प्रीफिक्स का नाम। कोई साइक्लो बाइसाइक्लो है, कुछ नहीं है, ओके। आगे बढ़ो, वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 के लिए क्या होता है, पेंट, ओके। वर्ड रूट हो गया, आगे बढ़ो सफिक्स पे। सफिक्स 1 अगर सारे सिंगल बॉन्डेड है तो आपका क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। देन बढ़ो सफिक्स 2 पे, फंक्शनल ग्रुप है कोई सा, नहीं है ना, बस ये आपकी नंबर नेमिंग हो गई कंपाउंड की, ठीक है। तो काफ़ी आसान होती है, मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स अब यहाँ से लेने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, तब वीडियो पे आगे बढ़ना, ठीक है। बाकी जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या क्वेश्चंस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, पहले उसकी हार्ड कॉपी निकाल लो, देन वीडियो पे वापस आ जाओ, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं, 1 2 3 4। इन 4 क्वेश्चंस को मैं करवाऊँगा, लेकिन अगर आपको आता है कि मैं इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करूँ तो इस वीडियो को पहले पॉज कर लो और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, हमें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना, ठीक है, जो कि मुझे दिख भी रही है 1 2 3 4 की, ओके। या इधर से करोगे तो 1 2 3 4, या ऐसे जा सकते हो 1 2 3, ये तो छोटी है, 1 2 3 4, ये वाली ले लो, नहीं तो ये वाली ले सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। तो यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है आपकी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है, ठीक है। अब भैया हम नंबरिंग किस साइड से करें, राइट साइड, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें या राइट साइड से नंबरिंग करें, कौन सी साइड से नंबरिंग करें, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग करने का तरीका आपको बताया, सबसे पहले देखा करो सफिक्स 2 है कहीं भी, सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, ओके। देन सफिक्स 1 देखो, नहीं है, यहाँ है सफिक्स 1, नहीं है। देन आप प्रीफिक्स पे बढ़ो, राइट। प्रीफिक्स दिख रहा है आपको, एक मिथाइल प्रीफिक्स है आपका, एक मतलब एक ब्रांच है, सब्सटीट्यूएंट है, और एक आपका क्लोरो है, ठीक है, आपका क्लोरो है। तो ये भी आपका प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ठीक है।
प्रीफिक्स ढूंढने के बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग देखो भाई, नंबरिंग इस साइड से करो पहले, 1 2 3 4, इस साइड से नंबरिंग कर दी आपने, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी। आप एक बार राइट साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4। ओके, आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। ठीक है, ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, आप अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो ब्रांच आपकी सेकंड पोजीशन पे आ रही है और आपकी थर्ड पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, ब्रांच एक बार आपकी सेकंड पोजीशन पे, एक बार थर्ड पोजीशन पे, राइट। अगर आप राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो आपकी ब्रांच एक बार सेकंड पोजीशन पे आ रही है और एक आपकी थर्ड पोजीशन पे आ रही है। तो भैया नंबरिंग कौन सी सही है, ये तो दोनों एक जैसे हो गए। तो नंबरिंग कैसे करें, अब नंबरिंग करो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ठीक, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका एक मिथाइल है, मिथाइल क्या है, मिथाइल, मिथाइल। और ये आपका है क्लोरो। ठीक है, सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो नंबरिंग कौन सी करोगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करोगे। तो सी पहले आता है, मतलब नंबरिंग इस साइड से करेंगे। अब इसको कम नंबर मिलना चाहिए अब यहाँ से। ठीक है, तो जब सारे रूल फेल हो जाए तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे आ जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सी क्लोरो, तो ये पहले होगा, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो मतलब राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तभी तो कम नंबर मिलेगी, इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी ना। ठीक है, तो हम कौन सी नंबरिंग को सही मानेंगे, राइट साइड वाली को। ठीक है, तो वहाँ की सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो सही है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 वाली। ठीक है, तो आपको समझ आया मैंने क्लोरो को प्रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से सी पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए आपको इस तरह से करनी पड़ेगी नंबरिंग। ओके, तो नंबरिंग है 1 2 3 4। तो अब हम नाम लिखेंगे, अब हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम आता है। प्रीफिक्स मतलब ये इनका नाम पहले लिखोगे जो ब्रांच लगी हुई है। तो ये है आपका क्लोरो, तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे 2 क्लोरो, मार्कर नहीं चल रहा है, 2 क्लोरो। उसके बाद ये इसका नाम है मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या प्रिंसिपल चेन 4 है, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। ओके, अब देखो सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन, ब्यूटेन हो गया, राइट। आपको समझ आया ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 2 मिनट बस, बारिश हो रही है, जरा 2 मिनट देख लूँ मैं। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन देखो ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढना। तो 1 2 3 4 5 की 5 की लंबी चेन दिख रही है, चाहे इधर से कर लो आप नंबर वो काउंट, चाहे इधर से देख लो या इधर से कर लो, सबसे लंबी चेन तो यही वाली है, ये वाली आपकी सबसे लंबी चेन है। तो भैया हम नंबरिंग किस साइड से करें, अब इस साइड से नंबरिंग करें या इस साइड से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग करने का तरीका यही है, सबसे पहले सफिक्स 2 देखो, फंक्शनल ग्रुप है कहीं भी यहाँ पे नहीं है, ये क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। बेसिकली वैसे इस चैप्टर में आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम हैलोल्केन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, अल्कोहल आएगा, फिनॉल आएगा, ईथर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे, तो वो फंक्शनल ग्रुप्स है, तो वहाँ पे आएगा काम ये। अभी तो फंक्शनल ग्रुप आएगा ही नहीं, तो सफिक्स 2 आएगा ही नहीं। सफिक्स 2 नहीं आ रहा, फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, सफिक्स 1 पे पढ़ो। सफिक्स 1 दिख रहा है आपको, देखो डबल बॉन्डेड दिख गया आपको, डबल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, क्या, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ाया आपको। सफिक्स 2 पहले करो, फिर उसका सफिक्स 1 पे आओ। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, फिर आप इधर से ऊपर राइट लेफ्ट साइड से करो 1 2 3 4 5। क्या देख रहे हो भाई, अगर आप राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को 1 पोजीशन मिल रही है, क्या 1 पोजीशन मिल रही है। ठीक है, लेकिन आप जब लेफ्ट वाली साइड से कर रहे हो तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को 4 पोजीशन मिल रही है। ठीक है, तो क्या रूल क्या कहता है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो आपकी कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये वाले राइट साइड से वाली। ठीक है, राइट साइड वाली, तो ऊपर वाली मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी आपकी। ओके, तो कौन से साइड से नंबरिंग करनी है, राइट वाली साइड से। तो 1 2 3 4 5 ये हमने कर दिया। ओके, अब हम नाम लिखेंगे। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्डेड नहीं होता। ठीक है, मतलब तो फिर सफिक्स 1 का भी कोई काम नहीं। देन प्रीफिक्स से बढ़ते, प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, क्या ब्रांच, तो ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। तो फिर नंबर इस साइड से करते तुम लोग 1 2, इसको सेकंड पोजीशन मिलती, इधर तो कोई ब्रांच ही नहीं है, तो 1 2, तो फिर इधर से नंबरिंग करते, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से करी है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है इन कंपेरेटिव सब प्रीफिक्स।
ओके, तो ये हमने नाम वो कर लिया, नंबरिंग कर ली। अब हम इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच का नाम पहले लिखोगे। ये क्या है, क्लोरो, क्लोर कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो क्या लिखोगे, 4 क्लोरो। मार्कर वो क्या हो गया है, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद कोई बाईसाइक्लो वगैरह है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन कितने हैं, 5 है, 5 के लिए पेंट, पेंट लिख दिया आपने। उसके बाद देखो सफिक्स 1, एन इन आई, कहीं डबल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 मेंशन करना पड़ेगा। देन आप लिखो इन। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो पेंट 1 इन। ओके, समझिए कैसे करना भाई, इसको याद रखना है, इसको याद रखना, और एक और मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको भी याद रखना। ठीक है, तो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला काम, डरना नहीं है, बिल्कुल भी देख के डरना नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। कहाँ दिख रहा है भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3, 1 2 3 4 5, सबसे लंबी चेन तो मेरे अकॉर्डिंग यही है 5 की। ओके, क्या 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 5 की। ठीक है, आप नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करें या इस साइड से करें। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो पहले समझ आ गई ना, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 में आ रहा है, 5 कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग भाई इस साइड से करूँ या इस वाली साइड से करूँ, तो मैंने हमेशा बताया सफिक्स 2 की नंबरिंग पहले होगी, फंक्शन ग्रुप है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कोई भी फंक्शन ग्रुप आपको नहीं मिलेगा, तो मैं इसकी जिक्र बार अब नहीं करूँगा। तो सफिक्स 1 देखो, सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग इस साइड से करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इस साइड से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन में मिलता, तो ये वाला नहीं मानना। तो आपको डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, तो ये सेकंड वाले पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको नंबरिंग कौन सी सही होगी, ऊपर वाली, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई क्या बच्चे क्या करते हैं, इसको नंबर कम देने लग जाते हैं, इसको इधर से करने लगते हैं, 1 2 की हेलोजन पास में आ रहा है हेलोजन, तो इसको कम नंबर दे दो। नहीं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले है, सफिक्स 1 की प्रायोरिटी पहले है, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चे अगर बेसिक से नहीं पढ़ते ना इन सब चीज़ों को, तभी गलती करते हैं, जैसे मैंने गलती कर दी अपनी क्लास 12th के अंदर। ठीक है, तो आप गलती ना करो, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखो। नाम में हमेशा याद रखना सबसे पहले प्रीफिक्स, मतलब ब्रांच का नाम या सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है, ये ब्रोमीन दिख रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ये आपने प्रीफिक्स का नाम लिख लिया। वर्ड रूट पे आ जाओ, मतलब मेन कार्बन में, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 है, 5 के लिए पेंट, पेंट हो गया। अब देखो सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है, देखो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो पेंट 2 इन। नहीं, एक ब्रांच देखो ना, एक ब्रांच यहाँ पे भी तो है, एक ब्रांच ये मिथाइल भी तो लगा हुआ है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये देखो, एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल है, 2 ब्रांच लगी हुई है दोस्त। ठीक है, तो आपको इन दोनों में सिलेक्शन करना पड़ेगा, मैं नाम इसका पहले लिखूं या इसका लिखूं। तो ये बी से स्टार्ट होता है और ये एम से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है, तो आप बी, जिस बी पहले आता है एम बाद में आता है। ठीक है, तो पहले आप इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, इस वाले ब्रांच का नाम लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, राइट। फिर लिखोगे 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। ठीक है, फिर आप लिखोगे 5, 5 के लिए पेंट, राइट। आप फिर लिखोगे 2 पे इन, पेंट 2 इन। समझिए मैंने नाम किस तरह से लिखा है, बहुत आसान है। अगले बढ़ो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में आया था एक बार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फालतू में बच्चे से टप बनाने लग जाते। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 की दिख रही है, सबसे लंबी यही चेन है। अब नंबरिंग किस साइड से करनी है, नंबरिंग आप पहले हम इस लेफ्ट साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए, तो ब्रांच कहाँ पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है और 4 पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे करने पे लेफ्ट। ठीक है, अब राइट साइड से करो तो 1 2 3 4 5। ठीक, आपने राइट साइड से नंबरिंग करी तो पोजिशन कहाँ पे आ रही है, एक बार ब्रांच सेकंड पे और एक बार 4 पे। ठीक है, तो भैया तो कोलाइड कर गए, कोलाइड वो हो गया, ड्रॉ हो गया, तो अब
कैसे करें, ठीक है। तो ये कैसे करोगे बताओ, मैंने बताया था अगर ये भी फेल हो जाए, ठीक है, अब नंबरिंग मतलब प्रेफिक्स भी फेल हो जाए, ये प्रेफिक्स फेल हो जाए, तो फिर चलो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। एक्चुअली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से भी एक पहले आता है लोएस्ट लोकेंट वाला रूल, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट। चलो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सफिक्स 2 होता है, फिर सफिक्स 1 होता है, फिर प्रेफिक्स होता है, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट होता है, देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला लगेगा क्योंकि ये दोनों क्लैप्स हो गए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ लोएस्ट लोकेंट वाला, ठीक है। तो कौन सा करेंगे भाई हम, ये सी मतलब क्लोरो और ये ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो नंबरिंग किस साइड से करोगे, इस साइड से, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। तो इस साइड से नंबरिंग करनी आप प्रेफर करोगे, कौन सी साइड से, लेफ्ट वाली साइड से। समझिए हमने राइट वाली साइड से क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले तो वो फेल हो गए थे पोजीशन वाला, ठीक है। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिया, तो इसको कम, ये अल्फ़ा बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसको पहला नंबर देंगे, ठीक है। तो 1 2 2 पे ब्रोमो और 4 पे क्लोरो, ठीक है। 5 कार्बन है मेन चेन में, वर्ड रूट, ठीक है। तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन, समझ गए। मैं आपको एक लोएस्ट लोकेंट वाला ही बता देता हूँ, ठीक है, देखो। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 हेलोजन लगा दिए, ठीक है। ठीक, अब देखो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक है। कहाँ लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो पोजीशन वो ब्रांच कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे है, 4 पे है एंड आपकी 5 पे है, 2 4 5 2 4 5, ओके। इस साइड से नंबरिंग करो तो पहली आपको दिखेगी 1 पे, दूसरी 2, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अगर आप राइट साइड से करोगे तो पहले पे मिलेगी ब्रांच, फिर सेकंड पे मिलेगी, देन आपकी 4th पे मिलेगी, ठीक है। 2 4 5 2 1 2 4, ठीक है। तो हमेशा पहला नंबर देखो, इस पहला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो उसको प्रेफरेंस देनी है। क्या, ये 2 अब 1, इन दोनों को देखो, 2 ज़्यादा है 1 कम होता है, ठीक है। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग सही होगी, ठीक है। मान लो ये दोनों ड्रॉ कर जाते हैं, ये भी 2 आ जाता है, मान लो, ठीक है। तो फिर देखो अगला नंबर, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो हमेशा छोटा नंबर वाला जीतता है। लोएस्ट लोकेंट का मतलब ये छोटा नंबर जीतेगा, तो फिर ये वाला जीतेगा दोबारा से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये भी फेल हो जाता है, फिर अगला नंबर देखो ये और ये, तो फिर ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाला जीतेगा। ऐसे लोएस्ट लोकेंट देखना है, समझ गए। तो इसका नाम भी लिखना चाहोगे क्या, लिख लो, दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग कौन साइड से सही होगी, राइट वाली साइड से। तो इसमें 3 ब्रांच है, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। बी पहले आता है, फिर सी आता है, फिर आई आता है, तो नाम इसका पहले लिख दो। 4 पे ब्रोमो, ये वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली जो मैंने लिखी है ये वाली नंबरिंग। 4 पे ब्रोमो, फिर क्या आएगा, फिर सी आता है, मतलब 1 पे क्लोरो, देन 2 पे आयोडो, 5 कार्बन के लिए पेंट और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटीन, तो ये होगा फिर नाम, ठीक है। आप इनको नोट करो, फिर हम बाकी एग्जाम्पल्स पे पढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आपको करवाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना, ठीक है। तो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5, यही 5 की दिख रही है, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, कोई से भी ले लो, हम ये वाली ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये वाली ले लेते हैं हम, ठीक है। कौन सी वाली ले रहे हैं, ये वाली, ठीक है। अब नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करें या इस साइड से करें, इस साइड से करें या इस साइड से। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली ले लिया हमने, ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया हमने, जिसमें ये एक ब्रांच है और आपकी एक ये ब्रांच है, ओके, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है।
तो हमेशा बोला है मैंने सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं हटाओ, सफिक्स 1, सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। इस साइड से नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4 और 5, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, ठीक है। अगर मान लो इस साइड से करते 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिलती, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम इस सेकंड पोजीशन वाली को प्रेफर करेंगे, मतलब इस साइड लेफ्ट वाली साइड से हम नंबरिंग करना प्रेफर करेंगे। भले ही यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, उससे हमें कोई लेन देना नहीं, सॉरी, इस भले ही यहाँ पे 2 सब्सटेंट लगा हुआ है, उससे हमें कोई लेना नहीं है। सफिक्स 1 की प्रायोरिटी पहले होती है, उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग इस साइड से होगी। अब नाम लिखोगे तो नाम तो पहले सब्सटेंट का ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सब्सटेंट है, एक ब्रोमो है और एक आपका मिथाइल है, और दोनों कहाँ पे भाई, एक ही इसी कार्बन पे है, 4th वाले में। तो इन दोनों में से नाम पहले किसका लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखोगे। क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो, फिर 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 5 के लिए पेंट, ठीक है। डबल बॉन्डेड है तो कहाँ पे है, सेकंड पे, तो पेंट 2 इन। समझ गए कैसे किया हमने, समझ गए। अगले पे आओ। सबसे पहले काम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढना, 1 2 3 4, आई थिंक यही है, या 1 2 3 4 वही है, 1 2 3 ये छोटी है, ये वाली ले लें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। जिसमें से एक आपका ये सब्सटेंट है, ये सब्सटेंट है, और आपका एक ये सब्सटेंट है। यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट काम आएगा, देखना, ठीक है। इस साइड से नंबरिंग करो आप, लेफ्ट साइड से पहले 1 2 3 4, ठीक है। आपने लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी है 1 2 3 4। तो आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है, एक आपका 2 तो आपके सेकंड 2 पे है, 2 पे 2 है, और एक आपका थर्ड पे 2 2 3 आ रहा है आपका। आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ठीक। आप एक बार राइट साइड से नंबरिंग करो तो 1 2 3 3 4, ठीक है। अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते हो तो आपकी ब्रांचेस या सब्सटेंट कहाँ पे है, सेकंड पे है, और आपके 2 थर्ड पे है, ठीक है। या आप राइट साइड से कर रहे हो तो आ रहा है, ठीक है। कौन सी प्रेफरेंस देखोगे, मैंने बताया था लोएस्ट लोकेंट देखो 2 2, इससे नहीं देख सकते, आगे बढ़ो 2 3, 2 छोटा है 3 बड़ा होता है, बस एक नंबर मिल जाना चाहिए छोटा, बस आगे मत देखो उसके बाद। तो कौन सा 2 छोटा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है, लेफ्ट वाली साइड, और ये मिटा दो इसको, मतलब आपको लेफ्ट वाली साइड से नंबरिंग करनी है, ठीक है। ऊपर वाली मिटा देता हूँ मैं, ये समझ गए। लोएस्ट लोकेंट का कैसे देखना है हम लोग, जो छोटा नंबर पहले मिल जाए, जो छोटे पोजीशन पे ब्रांच पहले मिल जाए, वही आपका सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 3 आपके सब्सटेंट है, मिथाइल मिथाइल क्लोरो, ये सी से स्टार्ट होता है, और ये एम से स्टार्ट होता है, और ये एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपके ब्रांचेस कौन कौन से, मिथाइल 2 मिथाइल है और 1 क्लोरो है, ठीक है। तो जब भी सब्सटेंट का नाम लिखोगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे, ठीक है। भले नंबरिंग आपने इस साइड से करी है, लेकिन आपको जो प्रीफिक्स का नाम लिखना है वो पहले लिखना है अल्फ़ाबेटिकली। सी पहले आता है, तो क्या लिखोगे, कहाँ पे आ रहा है, 3 पे क्लोरो, और 2 पे डाई मिथाइल, 2 पे डाई लगाना पड़ेगा, 2 मिथाइल लिया आपको, 2 पे डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्डेड था ब्यूटेन। समझ गया मैंने किस तरह से किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले काम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढना, तो 1 2 3 यही है, 3 की है, ठीक है। ये करने के बाद नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करें या इस साइड से करें, कैसे देखोगे, सफिक्स 2 सफिक्स 1 प्रीफिक्स, सफिक्स 2 है नहीं है, हटाओ, फंक्शन ग्रुप तो नहीं है, ओके। फिर देखो सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो इस डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रही है, इधर से करते तो सेकंड पोजीशन मिलती, तो आपको लेफ्ट वाली साइड को प्रेफर करना है। तो 1 2 3 ये हो गया, आपके 2 ब्रांच लगी हुई है, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, नंबरिंग हो गई। आप ब्रांच का नाम लिखेंगे, मतलब सब्सटेंट का नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, ओके। तो ये बी से स्टार्ट होता है और ये एम से स्टार्ट होता है। नाम किसका पहले लिखोगे, इसका नाम लिखोगे पहले, क्या है इसका नाम, 3 पे ब्रोमो, ओके। फिर 2 पे मिथाइल,
ओके, 2 पे मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन 3 के लिए प्रॉप, ठीक है। डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, 1 पे, तो प्रॉप 1 इन, ठीक है। इसके हिसाब से हमेशा नाम लिखना है आपको, इसके हिसाब से। और सिलेक्शन कैसे करना है, इसके हिसाब से, ठीक है। नंबरिंग या सिलेक्शन इसके हिसाब से करना है, नाम हमेशा इसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला देखो बेंजीन में, ठीक है। इसमें भी लोएस्ट लोकेंट का काम आएगा आपका, यूज़ होगा, ठीक है। देखो ये आपका मिथाइल है, ये आपके एक ब्रांच है, ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, ओके। इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने इधर से क्यों करी नंबरिंग, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 पे एक ब्रांच मिल जाएगी और 2 पे मिल जा रही है, ओके, ठीक है, ठीक है। इधर से करते तो एक 1 पे मिलती लेकिन 3 पे मिलती फिर, ठीक है। तो आपको कम नंबर वाली चाहिए तो 1 और 2 को लो, 1 और 2। बता दूं क्या दोबारा, इधर से कर रहा हूँ तो 1 पे मिल रही है और 2 पे मिल रही है, इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 पे ये मिल रही है। लेकिन अगर मैं इधर से करता, इधर से, तो 1 पे मिलती और एक 3 पे मिलती एंड देन 4 पे मिलती। तो लोएस्ट लोकेंट क्या कहता है, छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ये इससे नहीं देख सकते आप 1 1 से। 2 छोटा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, तो 2 वाली प्रेफर करो, तो ये वाली 1 2 वाली प्रेफर करो, ठीक है। तो नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका मिथाइल है, ये आपका क्लोरो है, ये आपका क्लोरो है। तो पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे है, एक 1 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो। और फिर 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल के बाद ये क्या है आपके, बेंजीन, बेंजीन है, हाँ बेंजीन है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो हमने किस तरह से किया आपने देखा। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर उसके बाद नए टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपको IUPAC नेमिंग दे दी जाती है एंड देन आपको स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके लिए भी एक रूल है, उस रूल को पकड़ लो, बन जाएगा। सबसे पहले हमेशा वर्ड रूट बनाया करो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले हमेशा स्ट्रक्चर के लिए वर्ड रूट बनाओ, देन उसके बाद आप सफिक्स 2 बनाया करो, कभी भी गलत नहीं बनेगा। देन उसके बाद आप सफिक्स 1 बनाओ, देन आप प्रेफिक्स बनाओ, ठीक है। इसको लेके चलो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर बनाने वाले, कभी भी गलत नहीं होगा, इसके हिसाब से चलना। सबसे पहले वर्ड रूट बनाना, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं ये लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमेशा वर्ड रूट क्या होता है भैया, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मिथ इथ, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है आपको 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट का क्या मतलब है, 4 कार्बन, ठीक है। तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अगर आपको कार्बन वाली बनाने तो कार्बन वाली बना सकते हो, मैं बॉन्ड लाइन वाली प्रेफर करूंगा। और मैं आपसे भी कहूँगा एग्जाम के अंदर आप बॉन्ड लाइन वाली बनाने की प्रेफर करो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो 4 ब्यूट बना, सबसे पहले वर्ड रूट मतलब ब्यूट, 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बना लिए, वर्ड रूट का काम खत्म। देन सफिक्स 2 पे आओ, सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप, नहीं है कोई फंक्शनल ग्रुप, हटाओ। सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दिख रहा है आपको, इन आइन दिख रहा है, इन दिख गया, इन भैया देखो इन दिख रहा है, कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे, मतलब 1 2 इस पे इन बनाना है आपको, बन गया। देन आप बढ़ो प्रेफिक्स मतलब ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 ब्रोमो 4 पे क्लोरो, तो 1 पे इसे 1 दे दो, 1 पे ब्रोमो है और 1 2 3 4 4 पे क्लोरो है, ठीक है। तो देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, बहुत आसानी से बन जाता है, कभी भी गलत नहीं होगा इस हिसाब से चलोगे तो। अगला क्वेश्चन पे आओ, 2 ब्रोमो बाइफिनाइल ब्यूटेन। सबसे पहले वर्ड रूट मतलब ब्यूट 1 2 3 4 बन गया 4 के लिए। फिर सफिक्स 2 हटाओ, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सफिक्स 1 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा। प्रेफिक्स पे आओ, प्रेफिक्स क्या है, ये आपकी प्रेफिक्स है, ये आपकी प्रेफिक्स है। ये 2 क्या है भैया, 2 क्या है बताता हूँ। सबसे पहले सेकंड पोजीशन बोल रहा है, मतलब सेकंड पोजीशन यहाँ से ले लेते हैं, चलो यहाँ से ले लेते हैं, सेकंड पोजीशन बोल रहा है। सेकंड पोजीशन में ये बोल रहा है 2 ब्रोमो फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल पे ध्यान दो, यहाँ पे खुद बेंजीन रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट बन गई है, एक ब्रांच बन गई है, इसलिए उसको फिनाइल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 2 सेकेंड पोजीशन पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पे 2 पे ब्रोमो है फिनाइल के अंदर, मतलब पहले फिनाइल बनाओगे मतलब बेंजीन बनाओगे,
बेंजीन साइन कहना सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2, इसको कह रहे हो तो फिर इसको 1 कहोगे, इसको 1 कहोगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल है। एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके अंदर आता है, ठीक है। ब्रांच जिस कार्बन से लगी हुई है उसको पहला नंबर दो, मतलब ये इस वाले पोजीशन पे ये वाली कार्बन लगी है तो इसको पहला नंबर दो। 1 2 2 पे ब्रोमो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है 2 ब्रोमो फिनाइल, 2 ब्रोमो 1 2 2 ब्रोमो फिनाइल है ये, और ये सेकंड पोजीशन पे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। ओके, अगले पे आओ। मार्कर चेंज करने दो, मार्कर चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अगले पे आओ। 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। सबसे पहला काम वर्ड रूट बनाओ। वर्ड रूट क्या है आपका? ऑक्ट। ऑक्ट मतलब 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गया है। ओके, वर्ड रूट का काम हो गया। सफिक्स 2 हटाओ, सफिक्स 1। सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं भी? नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ब्रांचेस। ये रहा एक ब्रांचेस आपका, ये ब्रांचेस है एक, और यहाँ पे 1 पे आयोडो बोल रहा है, ठीक है। तो 1 इसको ले लेते हैं 1, ठीक है। 1 पे आयोडो, 1 पे आयोडो लगा दिया हमने, और ये लेंगे 2 पे, मतलब 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल। 2 क्लोरोफिनाइल क्या होता है? यह आपका 2, क्योंकि इसको पहले सेकंड पोजीशन दोगे आप इसको, ठीक है। ये वाली सेकंड पोजीशन है, ठीक है। फिर इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये वाला, इस वाले कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये सब्सटेंट के अंदर, इसको 1 पोजीशन देते हैं, फिर इसको सेकंड पोजीशन देते हैं। 1 डैश 2 डैश मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये आपका 2 क्लोरोफिनाइल है, ये आपका 2 क्लोरोफिनाइल है, ठीक है। तो 2 पे क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ये स्ट्रक्चर है। अगले पे आओ। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, वर्ड रूट बनाओ पहले। वर्ड रूट क्या है आपका? हेक्स, ठीक है। लेकिन बोल रहा साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन बनाना है आपको, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन होता है, आपको पता है? बे यार मारो, क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन होता है आपका ये साइक्लोहेक्सेन। फिर बोल रहा है 1 पे क्लोरो है और 4 पे इथाइल है, मतलब 1 पे क्लोरो है और 1 2 3 4 4 पे इथाइल है, C2H5 है, ठीक है। तो इस तरह से इस रूल को पकड़ो, इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओ। कभी भी एग्जाम में कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, इस हिसाब से चलोगे कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसको नोट करो। 4 क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप के, फिर नेक्स्ट वाले टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। 4 टर्ट ब्यूटाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। बच्चों को बनाना नहीं आता है और बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, ठीक है। 4 आइसो बनाना नहीं आता है, और टर्ट ब्यूटाइल बनाना नहीं आता, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना नहीं आता। तो मुझे भी नहीं आता था अपने टाइम पे, ठीक है। तो मेरा हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन गलती होता था जब भी बनता था, मुझे आता ही नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। काम क्या है? सबसे पहले वर्ड रूट बनाना है। वर्ड रूट मतलब हेप्ट, दिख रहा है आपको? हेप्ट, ये रहा हेप्ट। मैं हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन हो गया। 2 मिनट देखो वीडियो बनी या नहीं बन रही। ठीक है, तो वर्ड रूट बना लिया हमने। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। वर्ड रूट का काम हो गया। सफिक्स 2 है नहीं, सफिक्स 1 है। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। प्रीफिक्स मतलब ब्रांचेस, सब्सटेंट्स। तो ये रहा एक आपका सब्सटेंट 4 टर्ट ब्यूटाइल, एक आपका सब्सटेंट ये है 4 टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। और 3 आयोडो हेप्टेन। यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, चलो 1 2 3, ठीक है। यहाँ से कर रहे हैं। तो 3 पे क्या बोल रहा है? आयोडो आ रहा है, ठीक है। 3 पे आयोडो है, और बोल रहा है 4 पे मतलब यहाँ पे 4 पे, अरे यार मारो क्या हो गया? ठीक है, तो 4 पे यहाँ पे आपका टर्ट ब्यूटाइल है। टर्ट ब्यूटाइल एक ग्रुप होता है। क्या? टर्ट ब्यूटाइल एक ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है टर्ट ब्यूटाइल? ऐसे होता है, देखो, ठीक है। यहाँ से कनेक्टेड होगा, यहाँ से आपकी मेन कार्बन चेन में यहाँ से कनेक्टेड होगा। तो ये बोल रहा है 4 पे, तो 4 पे कनेक्टेड है। 4 पे कनेक्ट करो इस वाले ग्रुप को, ठीक है। तो ये आपका टर्ट ब्यूटाइल है। 4 पोजीशन पे टर्ट ब्यूटाइल, इसे कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल, इसे टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं। अगर आपको याद नहीं हो,
अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा बनाना तो इसको याद कर लो, अच्छी बात है, याद रहेगा तुरंत बना के आ जाओगे। तो ये 4 टट ब्यूटाइल है, इसे कहते हैं टट ब्यूटाइल। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, एक कार्बन ये भी तो ये 3 कार्बन से अटैच है ना, ऐसे 4 टर्शरी कार्बन। ओके, तो इसके कहते हैं टट ब्यूटाइल, इसको कहते हैं टट ब्यूटाइल। ओके, तो इसको याद कर लो। अगले पे आओ, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड रूट क्या है भाई यहाँ पे, बेंजीन, मतलब बेंजीन बनाना है तुम्हें। सबसे पहले बेंजीन बना लो, तो ये भैया हमारी बेंजीन तैयार हो गई। बेंजीन तैयार हो गई, सफिक्स 2 है नहीं, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सफिक्स 1 कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। प्रीफिक्स मतलब ब्रांचेस सब्सटेंट्स, तो एक 1 ब्रोमो बोल रहा है ये, मतलब एक पे ब्रोमो है और एक 4th पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। आप सेकेंडरी ब्यूटाइल बच्चों को बनाना नहीं आता, और एक 2 मिथाइल भी है। अच्छा, 2 मिथाइल भी है, चलो। तो 1 पे ब्रोमो बोल रहा है, तो 1 पे ब्रोमो बना लो। ठीक है, 4 सेकेंडरी मतलब 4 पे हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है, पहले 2 मिथाइल बना लो। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल बना लिया। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सा ग्रुप होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका ये वाला ग्रुप होता है, देखो C। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है। जैसे यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल था, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ठीक है, याद कर लो भाई इसको, ये आएगा, बच्चे गलती करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये 4th पोजीशन पे, इसलिए 4 मेंशन किया है यहाँ पे, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, अगले पे आओ, 4 आइसोब्यूटाइल पेंटेन, 4 आइसोब्यूटाइल पेंटेन। सबसे पहले क्या बनाओगे, वर्ड रूट क्या आता है, पेंट। ओके, पेंट मतलब 5, 4 5 बन गया 5। उसके बाद क्या बनाओगे, 4 पे आइसोब्यूटाइल, 4 पे आइसो, 1 2 3 4। ओके, इस पर बनाना है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल आपका ये होता है, इससे कनेक्ट करो। ठीक है, ओके, तो ये सॉरी एच भी तो रह गया ये किसका। ठीक है, इसको कहते हैं 4 आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल इसको कहते हैं। देखो फ़र्क क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसा दिखता है, आइसोब्यूटाइल ऐसा दिखता है, टर्शियरी ब्यूटाइल आपका ऐसा दिखता है। फ़र्क है, समझ रहे हो फ़र्क क्या है। ये देखो यहाँ, इसको याद करना पड़ेगा भाई, और कोई तरीका नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4th पोजीशन पे आइसोब्यूटाइल लगा दे, तो ये आइसोब्यूटाइल है। मुझे भी काफ़ी टाइम बाद याद हुआ है, मुझे भी अपने टाइम पे याद नहीं था। ठीक है, बहुत काफ़ी टाइम लग गया इस चीज़ को याद करने में, कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो ये टर्टिब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये आइसोब्यूटाइल है। फ़र्क है तीनों में। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। अगला है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन की बात हो रही है, सबसे पहले बेंजीन बना लो। बेंजीन बन गई आपकी। ठीक है, बोल रहा है 2 पे और 4 पे डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो ग्रुप है, मतलब अच्छा 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो 1 पोजीशन ये होगी। सेकंड पे मतलब यहाँ पे सही लिखा है क्या, ये 2 पे 4 पे, मतलब यहाँ पे NO2 है एक, और एक आपका 4 पे। ठीक है, मतलब इसको हमने 1 किया तो 2 यही तो होगा, 1 2 3 4 डाई नाइट्रो 2 4, यही पूरा क्वेश्चन यही है क्या, पहले देख लूँ। यही है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके ओके ओके, मतलब ये क्लोरो तो भूल ही गया ना, क्लोरो इसको हमने लिया है। ठीक है, तो इसको हमने 1 दिया है, 1 2 3 4। ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरो को प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, क्लोरो को प्रेफरेंस क्यों दी है, क्योंकि ये C से स्टार्ट होता है और ये N से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो है, तो इसको प्रेफरेंस दी है। ठीक है, क्योंकि NO2 भी एक हमारा प्रेफिक्स है, सब्सटेंट है, और एक हैलोजन ही हमारा सब्सटेंट है, तो इन दोनों में प्रायोरिटी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, बट इसको नंबर 1 क्यों दिया है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से C पहले आता है, N बाद में आता है, इसलिए दिया है इसको। ये बोल रहा है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा पे ब्रोमो बनाना है, पहले क्लोरोबेंजीन तो बना लो। तो क्लोरोबेंजीन तो आपको सबको पता है, क्लोरोबेंजीन की बात हो रही है, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। अब ये कार्बन, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बगल वाला कार्बन ऑर्थो होता है, मतलब ये इस वाले कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप के ये वाला क्या बोला, ये वाला कार्बन है जिस पे ग्रुप लगा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन को, इस रिस्पेक्ट के बगल वाले कार्बन को ऑर्थो कहते हैं, तो ये भी ऑर्थो है। इसको मेटा कहते हैं और इसको पैरा कहते हैं। ठीक है, तो पैरा पे ब्रोमो बोल रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका
ठीक है, तो इसको नोट करो। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट टाइप होने वाला है हमारा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो भाई। तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से नाम दे दिया जाता है कंपाउंड्स के, ऐसे हमें क्या बोलते हैं इसको, कार्बन कार्बन फॉर्म में दे दिया है, और इसको हमें IUPAC नेम में लिखनी है। तो सबसे पहला काम इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ये होगा कि हमेशा स्ट्रक्चर पहले बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो बनाओ। ये बोल रहा है इस कार्बन पे ये 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पहले काम हमेशा स्ट्रक्चर बनाने का करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर बोला CH डबल बॉन्ड C, और इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। और फिर ये बोल रहा है बेंजीन। ओके, बेंजीन बोल रहा है। और आयोडो पे, आयोडीन मतलब आयोडीन बनाना है आपको पैरा पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा ये होगा। ठीक है, तो हमें इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे? ओके, नाम लिखें। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखो तुम मेन किसको मानोगे, मेन चेन किसको मानोगे? इस बेंजीन को प्रेफरेंस दोगे या इसको प्रेफरेंस दोगे? ये कैसे सिलेक्ट करते हैं बताओ? ठीक है, तुम इस बेंजीन को प्रेफरेंस मान लो और इसको, इस पूरे कंपाउंड को एक ब्रांच दे दो, या तुम इसको मेन मान लो या इस पूरे पार्ट को एक ब्रांच बोल दो। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? मैंने हमेशा बताया सफिक्स 2। सबसे पहले सफिक्स 2 दिख रहा है यहाँ पे, कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है नहीं। सफिक्स 1, सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे बताओ, किसको प्रायोरिटी दोगे? इसको प्रायोरिटी दोगे, इस पूरे को प्रायोरिटी दोगे। इसको ब्रांच बनानी पड़ेगी तुम्हें, समझ गए कैसे करना है? ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करो 1, अबे क्या है ये, 2, 3, 4, यही है सबसे लंबी चेन। 1, 2, 3, 4, आई थिंक यही है। मार्कर बिल्कुल ही नहीं चल रहा है यार, आज का लेक्चर खराब हो रहा है इसकी वजह से। 1, 2, 3, 4, समझ आया? मैंने इसको प्रेफरेंस क्यों दी है, इसको मैंने एज अ प्रिंसिपल चेन क्यों कहा है? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। ओके, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको चेन इसको करना पड़ेगा। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैं बता देता हूँ एक बात। अब ये आपका बेंजीन हो, यहाँ पे मिथाइल लगा हो, और आपका बेंजीन हो और इथाइल लगा हो। ओके, अगर ऐसा केस आता है तब आपको हमेशा प्रेफरेंस देनी है बेंजीन को, इन दोनों केस में। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ये आ गया एक। ठीक है, तो फिर प्रेफरेंस आपको इस चेन को देनी पड़ेगी। इस बेंजीन आपका वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी मैं आगे करवाऊंगा, अभी रहने दो। ठीक है, वरना लफड़े हो जाएंगे, छोड़ दो। ठीक है, तो ये देख लो, इसको हमने क्यों दिया? क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, ये पूरा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी लगे हुए हैं, और बस 2, यही तो है। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखोगे। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम 4 आयोडो बेंजीन। 4 आयोडो बेंजीन नाम है, बेंजीन नहीं है यार, 4 आयोडो फिनाइल, सॉरी, क्योंकि ये वो बन चुका है। अब फिनाइल बोलना पड़ेगा आपको, 4 आयोडो फिनाइल। क्योंकि फिनाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, ब्रांच बन चुकी है। ठीक है, तो 4 आयोडो फिनाइल। इसका क्या नाम है? क्लोरो C। इसका क्या नाम है? मिथाइल। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से करोगे नाम, नंबरिंग, वो क्या बोलते हैं, नेमिंग। तो ये I से स्टार्ट है, ये C से स्टार्ट है, ये M से स्टार्ट है दोनों। तो सबसे पहले तो C आता है हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो पहले नाम किसका लिखोगे? इसका। तो इसका क्या नाम होगा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। अब इसका नाम लिखोगे 4 पे आयोडो। यही गलती हो जाती है, बच्चे नाम नहीं लिख पाते, इसका ऊपर नीचे कर देते हैं। 4 आयोडो फिनाइल। अब इसका नाम लिखोगे 3 पे डाईमिथाइल। 3 पे डाईमिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है मेन में? 4 के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड नहीं, डबल बॉन्डेड भी है, तो 1 पे इन। समझ गए किस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इस वाले क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक है, अगले पे आओ। ऑर्थोब्रोमिन CCH4 CH3, मतलब ये पहले तो ऐसे बना हुआ है, ये बेंजीन है। ओके, और ये बोल रहा है यहाँ से जोड़ लो, चलो CH3, अच्छा CH3 इसके ऊपर है, CH3, फिर CH2 और आपका CH3
और ऑर्थो पे ब्रोमीन। ओके, अब बताओ प्रेफरेंस किसको दोगे, इसको प्रेफरेंस दोगे या इसको प्रेफरेंस दोगे, मतलब मैं कह रहा हूँ इसको पूरे को प्रेफरेंस दोगे या इसको प्रेफरेंस दोगे, बताओ। मैंने क्या कहा था बताओ। सफिक्स 2 है किसी पे, नहीं है। सफिक्स 1 है किसी पे, नहीं है। कोई कार्बन, इस पे 6 कार्बन है, इस पे 4 कार्बन है, ठीक है। एक ये भी होता है। और फोर्थ होता है आपका ब्रांच, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, इस पे एक ब्रांच है, इस पे भी एक ब्रांच है। ओके, एक ब्रांच इस पे भी ब्रोमीन और इस पे भी एक ब्रांच है, ठीक है। बट ज़्यादा कार्बन किस पे है, इस पे 6 कार्बन है इस पे, और इस पे 4 कार्बन है, ठीक है। तो प्रेफरेंस इसको दोगे आप इस बार, इसको, ठीक है। मान लो ये एक रिंग है और ये भी एक चेन है, मान लो कार्बन दोनों में सेम है, तो फिर प्रायोरिटी किसकी होती है, आपने 11th में पढ़ा है, रिंग की प्रायोरिटी पहले होती है, ये भी बात याद रखना। चलो मैं ये इसको प्रेफरेंस दोगे यहाँ पे, इसको, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या है भाई, सब्सट्यूएंट है, सब्सट्यूएंट बन चुका है, ये क्या बन चुका है, सब्सट्यूएंट बन चुका है, ठीक है। तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इसका क्या नाम है भाई, ये बताओ क्या है ये एक आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट बन चुका है ये आपका। तो फिर ये इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको 1 पोजीशन दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 पे 1 मिथाइल, 1 पे 1 मिथाइल, प्रोपाइल, 3 के लिए प्रोपाइल क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी अब आपका सब्सटेंट है और इसमें आप नंबरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो 1 2 3, 1 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नामकरण हो गया। 2 पे ब्रोमो, ठीक है। अब बताओ मेरे को, 2 ब्रोमो पहले आएगा ये पहले आएगा, आई थिंक 2 ब्रोमो पहले आएगा, क्योंकि ये M से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो पहले आएगा, 2 ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो 1 पे मिथाइल, तो क्योंकि B पहले आता है, M बाद में आता है, ठीक है। समझ गया मैंने से क्यों किया, ओके। वो 2 ब्रोमो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल है, प्रोपाइल है, और 2 पे ब्रोमो लिख दिया, फिर बेंजीन लिख दो, बेंजीन, ठीक है। समझिए इसका नाम कैसे किया हमने, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, आसान था, जब इतना कॉम्प्लेक्स मैंने करा दिया तो आसान वाला तो हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा IUPAC का लेक्चर भी ख़त्म होता है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, इनके क्वेश्चंस के नोट और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके उन नोट्स को डाउनलोड कर लो, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लो, और इस लेक्चर को एक बार रिवाइज दोबारा कर लो या खुद से प्रैक्टिस कर लो, देन उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो जो मैंने PDF में दे दिया है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आई थिंक 3 लेक्चर ले लिए हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर, ठीक है। या आने वाली वीडियो में आपको मेरे से किस चीज़ की हेल्प चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स पे भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। इस चैप्टर, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हैलोल्कीन एंड हैलोडिन, इसके नोट्स आपको प्रॉपर बेस्ट नोट, पूरी इंडिया के सबसे बेस्ट नोट्स जो किसी ने नहीं दिए, ऐसे नोट्स पे बना रहा हूँ, ऐसा नोट्स बना रहा हूँ ना कि किसी के नोट्स ऐसे हैं ही नहीं मेरे आज तक, ठीक है। ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, ओके। तो वो आपको मिल जाएंगे जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या काम है, इसको चैनल को काफ़ी ज़्यादा प्यार देना और एक कमेंट करके जाओ प्लीज़ यार, एक कमेंट करके जाओ, ठीक है। ऐसे ही हम कमाल की वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, जाके पढ़ लो, ठीक है।